और आज हम वर्चुअल वर्ल्ड के एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको मैं जानता नहीं हूं, ना उसके बारे में कुछ हमको पता है। हाँ, मेरा बेटा उसका दीवाना जरूर है और अलग तरीके से जब भी बात होती है तो कहते वो बोलता है कि पापा इसका अनुसरण आपको करना चाहिए, देखिए कहाँ खड़ा है ये। तो हम बार बार कभी कभी हम सुनते थे कि कौन है एलियस यादव, पता नहीं नाम भी हम सही लिए हैं या नहीं लिए हैं, एलवीएस यादव कुछ है ऐसी। तो हम पूछते थे बेटा ये क्या है, अरे पापा आपको समझ में कहाँ से आएगा, बनिए अगर देखिए कैसे करोड़ों का डॉलर कमा रहा है, क्या कमा रहा है, कौन गाड़ी लिया क्या लिया, सुनाते रहता है हमको। हम मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि जब इस वर्चुअल मीडिया में या वर्ल्ड में जब हम कदम रखे महीनों नहीं हुआ होगा कि मनीष कश्यप से आमना सामना हो गया। वैसे ही जैसे आज इलियस यादव है कि कौन इंग्लिश यादव है जिसको हम नहीं जानते हैं, उसी तरीके से मनीष कश्यप को भी नहीं जानते थे क्योंकि मनीष कश्यप जिस वर्ल्ड का शाहरुख खान था उस वर्ल्ड से मेरा कोई वास्ता ही नहीं था और उसकी शैली से मुझे कोई दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं था, समझदारी भी नहीं मेरी थी कि क्या होता है। तो जब हम मनीष कश्यप के बारे में खबर चलाना शुरू किए तो पहले तो जाति लोग जितने भूमिहार लोग थे वो हमको ट्रोल करना शुरू किए। तो हम समझे भाई क्या मतलब है, भाई आदमी ये गलत है, आदमी गलत तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत कर रहा है, हम उस वजह से उसकी खबर चला रहे हैं। तो भाई भूमिहार और राजपूत और ब्राह्मण और ये जात पात क्यों हो रहा है भाई। तब धीरे धीरे हमको पता चला कि ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है उस वर्ल्ड का में बने रहने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसमें जात भी एक आधार है, जात को भी लोग शामिल करते हैं। तो ये जो नई पीढ़ी है ना, ये नई पीढ़ी जिसका डॉलर बरसता है जिसके खबरों पर, तो उन्हें लगता है कि दुनिया में हम सबसे बड़ा हम ही हैं। ये एक ऐसा देश है ना जिस देश में कोई कानून तो है नहीं, कोई एथिक्स है नहीं, कोई मतलब नहीं है, जो मन होगा बोल देना है, जिसको मन होगा बोल देना है, जिसको जो मन गाली दे देना है, पैसा बरसता रहता है। दूसरे देश में ना बहुत सारी चीजें हैं, कानूनन प्रावधान है जिसके तहत आपको बहुत तरह की चीजों को आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो ये लोग कोई ख्याल रखते नहीं है, दे दनादन किसी के यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ भी कर देगा। तो ये जो इंग्लिश यादव है कि एलवीएस यादव है, श्रीमान फंस गए हैं। आज सुबह से हमारे घर में हमारा बेटा मुंह लटकाए हुए कि पापा ये हो नहीं सकता है। तब क्या हम समझाएं कि हो नहीं सकता है, नहीं यही हो रहा है। कि देखिए जब आप एक लेवल से ऊपर चले जाते हैं तो अपने जीवन की शैली में सबसे पहले आपको नियंत्रण करना होगा और अगर आप वो नियंत्रित नहीं है तो फिर आज न कल आपको इस तरीके से कानून के शिकंजे में आना ही आना है। इंग्लिश यादव या एलवीएस यादव जो भी हो, मेनका गांधी उसका इंफॉर्मेंट है। जानने वाले भाई यूट्यूबर्स तुम जान लो। और पिछले 20 दिनों से उसके गैंग पर काम चल रहा था और ये लोग सांप से जहर निकाल कर ड्रग्स बनाता है और अपने महिला मित्रों के साथ, लड़की मित्रों के साथ बैठ के पब में पीता भी है और जमकर डांस भी करता है। अब समझ लीजिए क्या इसकी विसात है। स्वाभाविक तौर पर भाई पैसा बरसता है तो क्या करेगा ये, नशा ही कर सकता है ना, क्योंकि नशा ही एक ऐसा चीज है जो लेने के बाद लोगों को लगता है कि दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो नशा की जिंदगी में सरोबार हो जाता है। तो जिसका इन्फॉर्मेंट होगा, एफआईआर दर्ज हो गया, तो एलवीएस यादव या इंग्लिश यादव तो बचेगा, तो वो तो जाना ही है ना। और एक बार ड्रग्स के मामले में जेल गए, कैरियर खत्म। जेल के बीच में शक्ति पीसेगा जैसे मनीष कश्यप पीस रहा है। मनीष कश्यप को भी यही भ्रम था कि हम कानून से ऊपर है, हम पत्रकारिता के एक नया मिसाल कायम करने जा रहे हैं, जिसको मन होगा चढ़ के हम गलियां देंगे। पत्रकारिता नहीं है भाई, और ऐसे पत्रकारिता का सिस्टम पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है, ये भी जान लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आराम से लेता है लोग। तुम्हारा फॉलोअर्स मिलियन लाख मिलियन हो जाए उससे क्या मतलब है। देखने वाले कौन लोग तुमको देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, समझ गए ना। देखते हैं ना हम यूट्यूब पर देखते हैं कि कैसा कैसा वीडियो देखने वाला मिलियन में जाता है।
मिलियन में जाता है, खुश रहता है, पैसा बरसता है, बस चले तो लोग नंगे भी दौड़ने लगेगा, एक दौड़ के आएगा तो पैसा तो आ रहा है। तो पैसा की ललक और ग्लैमर की दुनिया में जो लोग इस यूट्यूबर्स लोग आ रहे हैं आज की पीढ़ी में, उस यूट्यूबर्स को यही हश्र होना है, आज न कल यही होगा, फिर कोई नहीं बचा सकता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि फिर एक बार जब आप उसके जद में आ गए तो फिर आपको कौन बचा सकता है। एलियस यादव जी और बाकी जो लोग इनके फैंस एंड फॉलोअर्स हैं, हमेशा ये देखिए कि सामने वाला जिस तरीके से अपनी बातों को रखकर व्यूअर बटोर रहा है, अगर वो मर्यादा के खिलाफ है, एथिक्स के खिलाफ है, कानून और संविधान से इतर चीज है, तो आप सावधान हो जाइए, आपकी बारी आने वाली है। अब देखिए गिरफ्तारी तो तय है, जिस तरीके के मामले में उन पर केस हुआ है, और यूट्यूब पर आके वो सफाई दे रहे हैं। गनीमत क्या है ना कि जो वर्चुअल वर्ल्ड में रहने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि इसी मोबाइल के स्क्रीन के सहारे हम क्रांति भी ला सकते हैं। और अक्सर यूट्यूबर्स इस भ्रम में जीते हैं कि हमारा फॉलोअर्स इतना, हम क्रांति ला देंगे, हम तो जेल गए तो बाप जेल का गेट टूट जाएगा। इस भ्रम में 6 महीना 7 महीना से मनुष्य का सब जेल में निकलेगा तो देख लिया जाएगा कि क्या वो कर देता है। ये भी देखने वाली बात है। ये इंग्लिश यादव, एलवीस यादव, उनका भी हाल देखने वाला होगा। भाई इन चीजों को समझिए। और बहुत मतलब अभी अक्षरा वाले मामले में देख लीजिए ना कि कैसे कैसे तरीके के लोग बात बोल रहे हैं। भोजपुरी वर्ल्ड भी वही है, भोजपुरी का जो वर्ल्ड है वो भी वर्चुअल वर्ल्ड वैसा ही जमात है, पुरुष मानसिकता, गलत मानसिकता के लोगों का जमात। वहां भी हथौड़ा लगेगा, चिंता मत करो, वहां भी आ रहे हैं। समझ गए ना पत्रकारिता क्या होता है और पत्रकारिता की ताकत क्या होती है, यूट्यूबर्स को पता नहीं है। समझ गए, ताकत का एहसास होगा। चिंता मत करो बेटा, हमारा फैंस एंड फॉलोअर्स देखते रहो। रंजीत है, डॉक्टर रंजीत IAS, इसको भी भरम था, पोस्ट डिलीट करना पड़ा ना बेटा, अभी बहुत कुछ डिलीट करना पड़ेगा, चिंता मत करो। हम लोग पत्रकार हैं, पत्रकारिता के सहारे चीजों को रखते हैं, और जिस गंभीरता से रखते हैं, सत्ता हो प्रशासन हो, उन्हें मजबूर करते हैं उन बातों पर संज्ञान लेने के लिए। ये ताकत है, चिल्लाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। और इस तरीके का अगर आचार विचार व्यवहार रखिएगा तो जेल के सलाखों के अंदर जाना ही जाना है। इसलिए ऐसे यूट्यूबर्स से मेरा एक बड़े भाई के नाते मेरा एक सलाह है कि आप सीमा, एक है ना देखते हैं, अच्छा एक को भी आज हाल फिलहाल में जो है सो देखना शुरू किया, दोनों सब एक ही यंग ग्रुप का है। वो अच्छा काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, रिसर्च करके स्टोरी दे रहा है। ठीक है, इन लोगों जैसा उनका फैंस एंड फॉलोअर्स नहीं है मिलियन, लेकिन बौद्धिकता के साथ चीजों को रख रहा है। तो ये जरूरी है कि इस प्लेटफॉर्म में अधिक बुरे चीज चाहने वाले, बुरे चीज देखने वाले, बुरे समझदारी वाले लोग की संख्या समाज में है ही ना। 90% तो वही लोग हैं, 10% ही अच्छे लोग हैं जिसके कारण समाज बचा हुआ है। तो 90% को खुश करने के अगर चक्कर में रहे और उसको व्यू पाने के चक्कर में रहे, इसी तरीके से एक बेउर जेल में है, तुम्हारा तिहाड़ जेल तय है। तो ये जो जेल के आगे पीछे, और अगर कुछ वजह हो तो जेल जाओ, तो भाई एक बात समझ में आती है। लेकिन इसे समझने की जरूरत है कि हम ग्लैमर की दुनिया में जिस तरीके से आंख बंद करके दौड़ रहे हैं, ये दौर किसी न किसी वक्त आपको औंधे मुंह गिराएगा। और आज एक से एक यूट्यूबर्स इसी वजह से गिर भी रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, जेल भी जा रहे हैं, और बहुत तरह की चीजों से उन्हें परेशानी से रूबरू भी होना पड़ रहा है। पत्रकारिता करिए, किसने रोका है? डंके के चोट पर पत्रकारिता कीजिए और डंके की चोट पर लोगों की आवाज उठाइए, लेकिन उसकी मर्यादा भी है, उसका एक एथिक्स भी है, उन चीजों का भी ख्याल रखिए। नहीं तो फिर क्या है, आप नेता और आप में क्या फर्क होगा? स्टेज आपको थोड़ी मिला है। ये जो आपको मोबाइल का स्क्रीन है वो स्टेज नहीं है, ये बात को समझिए। वो आपके काम करने के तरीका को परिलक्षित करने का एक साधन है, और उस साधन के साथ साधन की पवित्रता भी जरूरी है। और जिसने भी ये पवित्रता खोई है,
उसे जाना है। कैसे